student. Now we are going to start chapter 2 of political science class 11th. Chapter name is rights and duties in the Indian Constitution. This is the first video of this chapter, and in first chapter we have done a constitution, why and how. In this chapter we will discuss about rights, duties and constitution, and fundamental and ordinary rights. What are fundamental rights, what are ordinary rights, and right to equality. First of all, we will discuss about constitution. What is constitution? Constitution क्या है बेटा? संविधान क्या है? Document that sets limit on the power of the government and ensure a democratic system in which all person enjoy certain rights. एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा एक सेट है बेटा पावर्स का जो गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योर किया गया है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ऑल पर्सन जो है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स दिए गए हैं उनको सारे के सारे जो पर्सन्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो इंजॉय करते हैं. और बिल ऑफ ये जो है राइट्स जो है बेटा हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, उसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट्स हैं हमें दिए गए हैं, उन राइट्स को हम एंजॉय करते हैं और उनके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होती है बेटा. ठीक है. एंड व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या होते हैं? दीज आर गारंटी टू सिटीजन्स टू लिव अप अ सोशल लाइफ इन अ डिग्निफुल मैनर. कहते हैं ये जो राइट्स हैं ये हमें गारंटी देते हैं. गारंटी किस लिए देते हैं? ये हमें ये ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया को गारंटी देते हैं कि वो अपने सोशल लाइफ जो है वो डिग्निफुल मैनर से वो इंजॉय कर सके, वो मतलब जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, सोशल लाइफ को एंजॉय कर सके बेटा. एंड व्हाट इज ड्यूटीज? ड्यूटीज क्या है? फर्ज क्या है आपके बेटा? अ परफॉर्मेंस टुवर्ड्स अदर और सोसाइटी टू एंजॉय राइट्स. कहते कि एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको जो है सोसाइटी या फिर मतलब जो है अदर जो है वो इसको एंजॉय कर सके. ठीक है. ड्यूटीज जो है फर्ज है हमारे बेटा. एंड नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल जो राइट्स हमें 6 राइट्स दिए गए, पहले 7 राइट्स थे लेकिन एक राइट जो है वो खत्म कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी बेटा. ठीक है. अब फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं और ऑर्डिनरी राइट कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी मतलब साधारण राइट होते हैं और जो फंडामेंटल राइट जो है मौलिक जो अधिकार होते हैं, वो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. कहते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो उस प्रोटेक्ट किया जाता है, एक गारंटी दी जाती है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटी दी जाती है इसको प्रोटेक्ट करने की बेटा. जबकि ऑर्डिनरी जो राइट्स है बेटा प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉज. ये जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं उसको ऑर्डिनरी लॉज के अकॉर्डिंग ही प्रोटेक्ट किया जाता है बेटा. ठीक है. एंड एनफोर्स किया जाता है और चेंज ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन itself. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहते हैं कि इसको जो चेंज करना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है? अमेंड करना पड़ता है, उसमें सुधार करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है, तब जाके इसमें इस फंडामेंटल राइट्स में चेंज होता है बेटा. लेकिन चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. लेकिन जो दूसरा ऑर्डिनरी राइट है उसमें जो ऑर्डिनरी लॉज है, ऑर्डिनरी जो लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है ना, तो जैसे लेजिस्लेचर है तो वो ऑर्डिनरी जो है प्रोसेस है लॉ मेकिंग की, उसके द्वारा इसमें चेंज कर सकती है ऑर्डिनरी राइट्स में. एंड अगर मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में क्या डिफरेंस है. अब हम पढ़ेंगे राइट ऑफ इक्वालिटी. आपको 6 राइट्स दे रखे हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. तो पहला हम आज राइट पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी जो है आपको आर्टिकल 14 to 15 में दे रखा है बेटा आपको, जो ये 18
आर्टिकल 14 टू 18 में आपको राइट टू इक्वेलिटी दे रखा है, यानी कि समानता का अधिकार दे रखा है। इसमें क्या है, इट प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल्स, places and of entertainment, wells, bathing, ghats and a place of worship। राइट टू इक्वलिटी का मीनिंग है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो शॉप्स हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट की जगह है, या फिर बाथिंग घाट है, या फिर वेल्स है, कुएं हैं, या फिर वर्शिप यानी कि मंदिर है। तो वहां पर हर कोई, हर कास्ट का पर्सन जो है वहां जा सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, किसी भी कलर को बिलोंग करता है, किसी भी जो है लैंग्वेज से बिलोंग करता है, किसी भी कैटेगरी का है, तो कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी मंदिर में जा सकता है, पब्लिक पार्क में जा सकता है, होटल्स में जा सकता है। एंटरटेनमेंट के लिए इनके सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल में क्या ये प्रोहिबिशन है कि वहां पर काला व्यक्ति वहां एंटर नहीं कर सकता, ओनली गोरे पीपल ही वहां पर एंटर कर सकते हैं, या फिर क्या वहां पर ऐसा बोला गया है कि वहां पर अमीर व्यक्ति ही जा सकता है, गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता, या फिर वहां पर ऐसा बोला गया है कि मतलब सिख धर्म का व्यक्ति ही वहां जा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो राइट टू इक्वालिटी है सभी को समानता का अधिकार देती है, सभी जगह के लिए, सभी जगह पर वो मतलब हर कोई पर्सन जो है वो जा सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट को, रिलीजन को बिलोंग करता है बेटा, उसके साथ कोई भी प्रोहिबिशन नहीं किया जाएगा। And next is it prohibits any discrimination in public employment on the ground of religion, race, caste, sex। क्योंकि बेटा और ये भी जो पब्लिक जो भी एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो भी हमें मान लो कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो गवर्नमेंट भी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी नस्ल का है, किसी भी रिलीजन का है, ठीक है ना, या वो लड़की है या वो लड़का है, तो सभी को अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉयमेंट की वो सेम दी जाएंगी बेटा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो असेंबली थी बेटा, तो असेंबली में क्या किया था, एक असेंबली जो बनाई गई थी उसमें ये उन्होंने बोला था कि जो दलित लोग हैं, जो SC BC लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो उसी के तहत जो है अब जो है SC BC को, शेड्यूल कास्ट को, ट्राइबल पीपल को, विडोज को, या फिर एक्स सर्विसमैन को, ऐसे लोगों को जो है वो रिजर्वेशन दी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो कॉलेजेस में एडमिशन की बात हो, चाहे वो कोर्सेज की बात हो, चाहे स्कूल में एडमिशन की बात हो, तो वहां पर उनको जो है रिजर्वेशन दी गई है बेटा, ठीक है। मंडल कमीशन में भी ये बोला गया था कि 27% जो SC हैं, BC हैं, या फिर एजुकेटेड बैकवर्ड लोग हैं, उनको बेटा जो है रिजर्वेशन दी जाए बेटा, ठीक है। जैसे विडोज हैं या एजुकेशन बैकवर्ड लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दिया, इनके लिए 27% सीट जो है रिजर्व की जाए बेटा। अब थर्ड जो है इसका, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड अंडर राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंडर जो भी ये दे रखा है, अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो राइट इक्वलिटी में सभी समान है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो वहां पर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी होता है, तो जो लॉ का जो एक सिंबल बना होता है कि आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है, तो वो क्या दिखाता है, आंखों में पट्टी का मतलब ये होता है कि सभी जो ह्यूमन बीइंग है वो सारे इक्वल है कानून के सामने, सारे इक्वल, चाहे वो बराबर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, चाहे वो एक किसान क्यों नहीं है बेटा। तो सभी के लिए जो जजमेंट है वो बराबर होगी, लेकिन जो कानून है वो सबूतों के ऊपर आधारित होता है, प्रूफ मांगता है बेटा, ठीक है। तो ये था राइट टू इक्वालिटी। कल हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, और दूसरे जो राइट्स हैं आपके 5 राइट्स जो रह गए हैं बेटा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक एंड हैव अ नाइस डे बेटा।